ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का। इस जीवन संग्राम में जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जीत उसकी ही रही, जीत उसकी ही रही। देश की आजादी के लिए बिना रुके, बिना झुके और बिना थके चलने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास का जन्म 24 जनवरी सन 1877 को बंगाल के फरीदपुर जिले के लोनसिंग नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री नब कुमार दास था, जो उप विभागीय अदालत में एक वकील थे। उनके एक चाचा डिप्टी मजिस्ट्रेट थे तो दूसरे चाचा मुंसिफ थे। उनकी माताजी एक विदुषी महिला थीं। पुलिन बिहारी दास की आरंभिक शिक्षा फरीदपुर जिले में हुई और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने ढाका कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वो प्रयोगशाला सहायक और प्रदर्शक बन गए थे। बचपन से ही उनमें शारीरिक सौष्ठव के प्रति आकर्षण था। व्यायाम, कसरत और अभ्यास से गढ़ा हुआ शरीर उन्हें अच्छा लगता था, इसीलिए वो अखाड़े में अभ्यास करने लगे। उन दिनों कोलकाता के सरला देवी अखाड़े की बहुत चर्चा थी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने सन 1903 में टिकाटोली में अपना अखाड़ा खोल दिया। लाठी चलाने की कला में उनकी विशेष रुचि थी, इसीलिए उस समय के प्रसिद्ध लठैत मुर्तजा से उन्होंने लाठी के खेल और घेराबंदी का प्रशिक्षण लिया था। इसके साथ ही उन्होंने तलवारबाजी का अभ्यास भी किया। वैदिक धर्म के प्रति उनके भीतर अगाध श्रद्धा थी और अंग्रेजी राज उन्हें अखरता था। वो ब्रिटिश राज को भारत की सनातन संस्कृति पर हमला मानते थे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां उन्हें उद्वेलित करती थीं। मणिपुर साम्राज्य और ब्रिटिश राज के बीच हुए युद्ध के दौरान अंग्रेजों की आक्रमणकारी नीति ने पुलिन बिहारी दास को भीतर से आक्रोशित कर दिया तथा उनके विचार क्रांतिकारी होने लगे। उनके मन में अंग्रेजों से सशस्त्र लड़ाई का विचार पनपने लगा। इसीलिए उन्होंने बम बनाने का प्रशिक्षण भी लिया। मणिपुर के युद्ध ने उन्हें इतना आंदोलित कर दिया था कि उन्होंने युद्ध की कविताएं भी लिखीं। अपनी एक कविता में उन्होंने भारत के सभी सिख, मराठा, राजपूत और बंगाली जनता का आह्वान किया कि ये अंग्रेज हम सभी के यानी संपूर्ण भारत के उभय शत्रु हैं और हम सभी को एकजुट होकर इनसे लोहा लेना होगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में, आओ वीरों, समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों, समर क्षेत्र में। आज वर्ष दिन है स्वराज का, नवयुग का मेला है। उठो भारतीय, शीघ्र नहा लो, स्वतंत्रता की बेला है। आज वर्ष दिन है स्वराज का, नवयुग का मेला है। उठो भारतीय, शीघ्र नहा लो, स्वतंत्रता की बेला है। वीर सपूतों, आगे बढ़कर आज आत्म बलिदान करो। पुण्य दिवस में भारत माँ का इस प्रकार सम्मान करो। लहराएगा हृदय तिरंगा, लहराएगा हृदय तिरंगा, झंडा जब लहराएगा।
शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में, शांत काले सागर में उठेगा तूफान महा। हट जाएगा शासन बादल, चमक उठेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जननी अंक में एक बार फिर देंगे दर्श कृष्ण भगवान। माता निज नेत्रों देखेगी अपने पुत्रों का बलिदान। शीघ्र तपस्या और शक्ति दोनों का भेद मिटाएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा। आओ वीरों समर क्षेत्र में, आओ वीरों समर क्षेत्र में, आओ वीरों समर क्षेत्र में। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज के अत्याचार से, दमन और शोषण की नीति से भारतीय जनमानस भीतर ही भीतर सुलग रहा था। अनेक देशभक्त संगठित हो रहे थे और युवाओं को जगा रहे थे। अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति आकार ले रही थी। इन्हीं दिनों सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल और प्रमथनाथ मित्रा ने पूर्वी बंगाल और असम का दौरा किया। यहां प्रमथनाथ ने अपने भाषण में युवकों से आह्वान किया कि जो भी लोग देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, वो आगे आएं। इस सभा में पुलन बिहारी दास भी उपस्थित थे। वो तुरंत आगे बढ़ गए। इस तरह उनके जीवन का लक्ष्य तय हो गया। कुछ समय बाद उन्हें अनुशीलन समिति की ढाका इकाई का संगठन करने का दायित्व भी सौंपा गया और उन्होंने 80 युवाओं के साथ ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की। पुलन बिहारी दास ने अत्यंत ऊर्जा के साथ समिति में कार्य आरंभ किया। उनके सघन प्रयास से बहुत जल्द प्रांत में समिति की 500 से भी अधिक शाखाएं हो गईं। युवाओं को प्रशिक्षण देकर एक क्रांतिकारी बल तैयार करने के उद्देश्य से पुलन बिहारी दास ने ढाका में नेशनल स्कूल की स्थापना की। ऊपरी तौर पर ये एक स्कूल था, लेकिन अपने अंतर्निहित उद्देश्यों में ये एक क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा था। यहां छात्रों को लाठी और तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था और फिर आगे चलकर खंजर और पिस्तौल चलाना भी सिखाया जाने लगा। पुलन बिहारी दास ने ढाका के अत्याचारी पूर्व जिला मजिस्ट्रेट बासिल कोपलेस्टन एलन को समाप्त करने की योजना बनाई। 23 दिसंबर सन 1907 को एलन वापस इंग्लैंड जा रहा था। तभी गोलांदो रेलवे स्टेशन पर उसे गोली मार दी गई, लेकिन वो बच गया। पुलन बिहारी दास के नेतृत्व में क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार जारी थीं। अपने मात्र कुछ साथियों के बल पर उन्होंने 400 से भी अधिक दंगाइयों का मुकाबला किया। दल को गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में सन 1908 में 12 डकैती कांड को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े युवकों ने 12 के जमींदार के घर से पैसे लूट लिए और हथियार खरीदे गए। कुछ समय के बाद उनके साथियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर मोंटगोमरी जेल में डाल दिया गया। सन 1910 में रिहा होने के बाद भी पुलन बिहारी दास रुके नहीं। उन्होंने दोबारा क्रांतिकारी गतिविधियां तेज कर दीं। जुलाई सन 1910 में पुलन बिहारी दास और उनके 46 साथियों को पुलिस ने
ढाका षड्यंत्र केस में पुनः गिरफ्तार कर लिया। इस केस में पुलिन बिहारी दास को काला पानी की सजा हुई और उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। लेकिन पुलिन बिहारी दास तनिक भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो मां भारती के चरणों में स्वयं को अर्पित कर चुके थे। इस सजा को उन्होंने अपना सौभाग्य माना। वंदना के स्वरों में, वंदना के स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में। बंदिनी माँ को न भूलो, राग में जब मत झूलो। बंदिनी माँ को न भूलो, राग में जब मत झूलो। अर्चना रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में, एक कण मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में।
पुलिन बिहारी दास जब सेलुलर जेल पहुंचे तब वहां अनेक राष्ट्रभक्त पहले से ही कैद थे। यहां उनकी भेंट बारिंद्र कुमार घोष, हेमचंद्र दास और विनायक दामोदर सावरकर से हुई। ऐसे महान देशभक्तों के सानिध्य ने उन्हें भीतर से और अधिक मजबूत किया। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब उनकी सजा कम कर दी गई और सन 1918 में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन 1 साल तक वो नजरबंद रहे। सन 1919 में जब वो पूरी तरह रिहा हुए तब उन्होंने एक बार फिर समिति की गतिविधियों को शुरू करने का प्रयास किया। चूंकि संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसके सदस्य भी इन सालों में बिखर गए थे, इसलिए बात बनी नहीं। कुछ साथी जो अब भी सक्रिय थे वो गांधी जी के साथ चल पड़े थे, लेकिन पुलिन बिहारी दास का विश्वास सशस्त्र क्रांति में था। सन 1920 में जब उनके साथियों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समर्थन का मन बनाया तब पुलिन बिहारी दास ने भारत सेवक संघ की स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार का मन बनाया और बैरिस्टर S.R. दास के संरक्षण में 2 पत्रिकाएं हक कथा और स्वराज प्रकाशित की। सन 1922 आते आते उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। सन 1928 में उन्होंने कोलकाता के मच्चू बाजार में बंगिया व्यायाम समिति की स्थापना की तथा युवाओं को कुश्ती, लाठी चलाने तथा तलवारबाजी का प्रशिक्षण देने लगे। समय आगे बढ़ता रहा और उनका जीवन नई दिशा की ओर देख रहा था। अचानक एक योगी के प्रभाव में वो आए और उनके भीतर एक नई आध्यात्मिक चेतना का विस्तार होने लगा। वो जीवन के मर्म को समझने का प्रयास करने लगे। सत्संग में उनके दिन व्यतीत होने लगे। उनका सारा समय चिंतन, मनन और अध्ययन में व्यतीत होता। इन दिनों स्वामी सत्यानंद गिरी का सानिध्य रहा। वो अक्सर पुलिन बिहारी दास के घर आते, घंटों चर्चाएं होती और सत्संग होता। इस तरह जीवन के उत्तरार्ध में उनके भीतर वैराग्य की भावना घनीभूत हो गई। इस बीच भारत आजाद हुआ और देश को अपना सर्वस्व समर्पित करने वाला एक महान देशभक्त आजादी का सवेरा देख सका। 72 वर्ष की अवस्था में 17 अगस्त सन 1949 को कोलकाता में उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे महान देशभक्त को हमारा शत शत नमन। बलिहारी तेरा बरवे बरवे बलिहारी तेरा बरवेश, बलिहारी तेरा बरवेश। मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा बरवेश। बाहर मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। बाहर मुकुट विभूषित भाल, भीतर जटा जूट का जाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। ऊपर नभ नीचे पाताल, और बीच में तू प्रणपाल। और बीच में तू प्रणपाल, तू प्रणपाल।
देश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा परवेश। मस्तक में रखता है ज्ञान, भक्ति पूर्ण मानस में ध्यान। मस्तक में रखता है ज्ञान, भक्ति पूर्ण मानस में ध्यान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। करके तू प्रभु कर्म विधान, है सतचित आनंद निधान। है सतचित आनंद निधान, आनंद निधान। मिटे तूने तीनों क्लेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा परवेश। तन से सब भोगों का भोग, मन से महा अलौकिक योग। तन से सब भोगों का भोग, मन से महा अलौकिक योग। पहले संग्रह का संयोग, स्वयं त्याग का फिर उद्योग। पहले संग्रह का संयोग, स्वयं त्याग का फिर उद्योग। स्वयं त्याग का फिर उद्योग, फिर उद्योग। अद्भुत है तेरा देश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा परवेश, बलिहारी तेरा परवेश। मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा परवेश, मेरे भारत मेरे देश, मेरे देश। बलिहारी तेरा परवेश।
संग